निष्काम भाव सेवा की महिमा। निष्काम प्रेम भाव से सेवा की जाए तो उसके समान कोई सेवा नहीं है। त्याग से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, चित्त में प्रसन्नता होती है, चित्त का सुधार होकर सदा के लिए उद्धार हो जाता है। यह बात बहुत ही मूल्यवान है। शास्त्रों में भी इसका बहुत जगह जिक्र किया गया है। शरीर के द्वारा कोई भी क्रिया हो, सभी स्वार्थ रहित होनी चाहिए। सभी स्वार्थ रहित हो तो विशेष मूल्यवान है। हम कोई भी काम करते हैं, उसमें यह देखते हैं कि इस काम के करने से मुझे क्या लाभ होगा। प्रत्येक काम में लाभ सोचते हैं, यही तो स्वार्थ है। यह बात तो सारे जगत में है ही, अब इसकी क्या आवश्यकता है। हमें तो अपने में कोई विशेष बात रखनी चाहिए। प्रत्येक क्रिया में यह भाव होना चाहिए कि इस काम से दूसरों को क्या लाभ मिलेगा, इस काम से मेरे द्वारा दूसरों की क्या सेवा होगी। सारे संसार की सेवा करने की चेष्टा करनी चाहिए। जैसे कोई लोभी आदमी यह सोचता रहता है कि इस काम से रुपए कैसे मिले, ऐसे ही हमें सेवा के उपायों की खोज करनी चाहिए। एक तो होता है सेवा, दूसरा होता है परम सेवा। शरीर के उपकारों को सेवा कहते हैं और आत्मा के उद्धार का नाम है परम सेवा। आत्मा के उद्धार के लिए विशेष चेष्टा करनी चाहिए। शरीर की भी निष्काम भाव से सेवा करने से सेवा करने वाले का कल्याण हो जाता है। अपंग, अनाथ, वृद्ध, दुखी सभी पूजा के योग्य हैं। इनकी सेवा करनी चाहिए और बड़े चाव से वह निष्काम भाव से सेवा करनी चाहिए। ऐसी सेवा करने वाला सात्विक त्यागी होता है, जो कर्ता आसक्ति से रहित, अनासक्त होकर अहंकार से अलग हुआ और उत्साह से युक्त हुआ, सिद्धि अशुद्धियों में निर्विकार है, वह सात्विक कर्ता कहा जाता है। जैसे किसी के लड़के का विवाह हो तो उसके मन में उत्साह होता है। स्वार्थ से परमार्थ में तो इससे भी अधिक उत्साह है एवं आनंद आना चाहिए। मान और बढ़ाई के लिए कर्म नहीं करना चाहिए। ऐसो आराम को त्याग कर प्रत्येक काम करना चाहिए। ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है।